हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग बच्चे लोग गुडविल का सम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब मेन बात कैसे है ना, एक क्वेश्चन है ना, आपको पूरा क्वेश्चन पूरा पैराग्राफ में दिया है। ओके, तो अब ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो, ज़्यादा करके सीए को ऐसे ही सम आता है। अब इधर देखो क्या दिया, टॉम कंपनी है, उसने जेरी को ऑब्जर्व किया है और उन लोगों ने बोला कुछ खरीद रहा है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अमंग द थिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा टॉम का। दो कंपनी थी, फिर एवरेज एनुअल प्रॉफिट बोला, क्या बोला, एवरेज एनुअल, मतलब 3 साल 5 साल नहीं दिया, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, इधर टैक्स दिया है, जो जो इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन करने का। फिर जो डायरेक्टर है ना, देर 3 इन नंबर, मतलब 3 डायरेक्टर है और एक डायरेक्टर की पगार 10,000, मतलब 30,000 डायरेक्टर को देना है, मतलब ये कटेगा प्रॉफिट से। फिर उसके बाद क्या बोला, उसके बाद कोई प्रॉफिट में चेंज नहीं आया। फिर कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब ये एवरेज कैपिटल है। एवरेज कैपिटल क्या था तुम्हारा, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करके था, रेडीमेड दिया है और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अपने को गुडविल निकालने का। ओके, तो कैसे गुडविल सॉल्व करेंगे, आ जाओ। इसके पहले भी हार्डर वाला सम सॉल्व कर दिया, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, जस्ट फोकस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, फर्स्ट हम वी विल फाइंड टोटल प्रॉफिट। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब होता है सबको ऐड करना पड़ेगा। जब तक हम लोग क्या करेंगे, इसका कैल्सी मार दो, 1,00,000 को 1,00,000 प्लस 1,30,000, फिर 90,000 90,000, फिर 1,10,000 1,10,000, फिर 1,50,000। तो भी इसको अभी हम लोग ऐड करेंगे ना, तो अपने को क्या मिल जाएगा मालूम है, टोटल प्रॉफिट। इधर तक तो कुछ हार्ड ही नहीं था ना, हाँ राइट, 1,50,000 तो इक्वल टू राइट। तो अपना मान लो टोटल प्रॉफिट आ गया 5,80,000, मान लो 5,80,000 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज का मतलब होता है जो 5,80,000 है ना, उसको डिवाइड करेंगे। 5 है तो 5 साल से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 साल से, 4 है तो 4, तो 5 है तो 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मान लो 1,16,000 आया, ये मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू फाइंड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि ये बहुत मेन रहता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट काम आता है। तो ये प्रॉफिट में से सब कटिंग होता है। ओके, इसको एफएमपी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना, 1,16,000 है। ये क्या बोला है, बिफोर चार्जिंग इनकम टैक्स बोला है, मतलब इनकम टैक्स पहले है तो बाद में माइनस करेंगे। इधर बोला है अपॉइंटेड ऑन दी बोर्ड ऑफ जेरी में ऑब्जर्वेशन में उन्होंने 3 डायरेक्टर को अपॉइंट किया था। तो जो भी डायरेक्टर का खर्चा ना वो माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी डायरेक्टर फीस है वो आपको लेस करना पड़ेगा। तो वो कितना है, 30,000 है। 10,000 एक का, तो 3 है ना, मतलब 30,000 डायरेक्टर को फीस देना जा रहा है। तो 30,000 आप लोग कम करेंगे तो एक बैलेंस अमाउंट मिलेगा। ओके, तो -30 कर दिया, सपोज इतना अमाउंट आ गया तुम्हारा 86,000। अभी आप लोग क्या करेंगे, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। और टैक्स कितना बोला है, 55%। टैक्स कितना बोला है, 55%। ये जो अमाउंट है ना 86,000, उस पर 55% उसका टैक्स डिडक्ट होएगा। फिर जो बचेगा ना, ब्रैकेट बोले तो माइनस, जो बैलेंस बचेगा तुम्हारा वो तुम्हारा रहेगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसको संभाल के रखना है, सब कटिंग वटिंग करके जो ऐसा है उसको एफएमपी बोलते हैं। पूरा खेलना इस पर रहता है। तो ये इसको एवरेज प्रॉफिट का भी एक नाम दे सकते हैं। चलो अभी हम लोग को क्या निकालने का, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकलता है मालूम है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है। किस पे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, हम लोग हर बार सॉल्व किया, एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। बट इधर कैपिटल ऑलरेडी दिया है, देखो ना, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना रुपये इन्वेस्ट किया, 3,60,000, मतलब जो नेट अमाउंट है अपने को गिवन है। तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले लेसन में हमने एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस किया था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 3,60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा दिया रहेगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किधर दिया है, हमेशा दिया रहेगा, इधर दिया है। इधर वाला बिजनेस कैरी डाउन बाय है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो नॉर्मल रिटर्न दिया है 10%। तो 3,60,000 पे 10% निकालेंगे तो 36,000 आ जाएगा। इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये तुम्हारा एक एफएमपी आ गया, ये नॉर्मल आ गया। अब इन दोनों को खेलेंगे तो अपने को मिलेगा सुपर प्रॉफिट। क्या मिलेगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड है तो इसका फॉर्मूला है एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एफएमपी कितना है तुम्हारा, 38,700 माइनस 36,000। तो जो भी माइनस करके आएगा ये 1,700 क्या आएगा तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी बैलेंस बचेगा, मान लो 1,700 नहीं 2,700, 2,700 तुम्हारा क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट। फिर तुम लोग गुडविल निकालेंगे। ओके, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 2,700 और नंबर ऑफ ईयर दिया ही नहीं है तो एज्यूम करेंगे 1। नंबर ऑफ ईयर दिया ही नहीं है परचेज, इसके लिए 1 एज्यूम करेंगे, तो तुम्हारा गुडविल आएगा 2,700। ये तुम्हारा बेसिक सम था। क्यों, क्योंकि अभी हमने सॉल्व कर दिया। और इसके पहले कैसे था,
इन्फॉर्मेशन एकदम घुमा के दिया था। फिर से क्वेश्चन समझते हैं, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, तो गुडविल ले रहा है, तो 5 साल का प्रॉफिट था, 5 से डिवाइड करेंगे, और इधर डायरेक्टर को खर्चा दिया ना 10,000 एक, तो 3 डायरेक्टर था, तो इसलिए 30,000 कम किया, फिर टैक्स माइनस किया, एफएमपी मिला, फिर इधर एवरेज प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्ट दिया 3,60,000, तो उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। दोनों प्रॉफिट को माइनस करने का था सुपर प्रॉफिट, और गुडविल का फॉर्मूला में डाला तो नंबर ऑफ ईयर दिया ही नहीं था, तो 1 एज्यूम करके तुम्हारा गुडविल आ जाएगा। तब ये ऐसा सम है। अब कुछ सम कैसे हार्ड वाला है, अब हार्ड वाला सम मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, अगर आपको दिखा दूँ तो इधर है क्वेश्चन, इधर दिया है ऐसा सम दिया है, देखो बैलेंस शीट दिया है, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, अलग अलग लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ऐसे टाइप का सब मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब अपलोडेड है, पूरा बुक सॉल्व करा दिया। और जो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू, वो भी कर दिए। तो ये टॉपिक आता है, ये CA CS को भी आता है, और MCOM को तो डाल दी है। ओके, थैंक यू।